नमस्कार जिज्ञासु बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष एक और नवीन विषय अत्यंत गूढ़ रहस्य वाला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। यह अत्यंत गूढ़ विषय है जो आज महर्षियों संतों के पास भी बड़ी ही किसी दुर्लभ संत के पास ही उपलब्ध है। हमारा आज का विषय है अमर होने के रहस्य अथवा अमर कैसे हुआ जा सकता है, वो कौन सी युक्तियाँ, कौन सी साधनाएं हैं, यही हमारा आज का मूल विषय है। जो भी संसार में जन्मा है उसे एक दिन मरना ही होता है, चाहे कोई हजार लाख वर्ष आयु क्यों ना कर ले। पूर्व महर्षियों योगियों भांति जो पूर्व काल में हजारों सहस्रों लाखों वर्ष भी जिया करते थे। मरना क्या है, अमृत क्या है, मूलतः शरीर का त्याग हो जाना ही मर जाना, प्राण निकल जाना है तथा शरीर में प्राणों का रहना ही सूक्ष्म अमृत अथवा जीवन है। इस प्रकार जीवन भी अमृत का ही एक अंश हुआ, फिर चाहे वह 10, 100, 1000 या लाख वर्ष का ही जीवन क्यों ना हो। इस प्रकार अमृत भी दो प्रकार का हुआ, इस प्रकार अमृत भी दो प्रकार का हुआ, सधेय तथा अधेय। सधेय सभी 84 लाख जीवों का छोटा या बड़ा अंशों में हुआ, किंतु पंचभूत निर्मित शरीर विकारग्रस्त होने से यह सदा क्षरण मरणशील ही कहा गया है। किंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो सशरीर अमृत को आज भी प्राप्त हैं, जैसे सप्त चिरंजीवी अर्थात 7 अमर, प्रहलाद जी, हनुमान जी, बलि, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, कृतवर्मा, विभीषण, भगवान दत्तात्रेय, मार्कंडेय ऋषि, काकभुसुंडी जी आदि। इनमें प्रहलाद जी सर्वाधिक आयु वाले तथा अश्वत्थामा सर्वाधिक न्यून आयु वाले चिरंजीवी हैं। ऐसे और भी अनेकों संत, ब्रह्म ऋषि, महर्षि सृष्टि के आदि से आज तक अभी भी वर्तमान में हैं। ऐसे भगवान मनु भी हैं, सप्तऋषि हैं, सनकादि हैं और भी पूर्व पुरुष हैं। मूलतः इस प्रकार सृष्टि से लेकर प्रलय तक का सधेय जीवन ही अमर माना गया है, किंतु देवलोक स्थित इंद्रादि देवता अमृत भोजी होने से दिव्य देहधारी सर्वदा अमर कहे गए हैं। किंतु परम सत्य तो यही है कि पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा पर्यंत सभी जीव एक ना एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः सार रूप एक दीर्घावधि लंबी आयु को ही अमृत कहा गया है, जो अमृत पान से प्राप्त हो जाता है, जो चंद्रदेव, चंद्रलोक तथा कुछ सोमलता आदि दिव्य औषधियों एवं मंत्रों, यज्ञ, योग, भक्ति, साधना आदि से भी प्राप्त होता है। दूसरा अधेय विधेय अशरीर अमृत। ऐसा अमृत भगवान राम, कृष्ण, सप्तऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, सनकादि, मनु, वशिष्ठ, परशुराम, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महर्षि जो धरती पर आज नहीं है, किंतु उनका अस्तित्व, गौरव गाथा, इतिहास, नाम आदि आज भी वर्तमान में है तथा वे आज भी ऊर्ध्व लोकों में सहशरीर तथा दिव्य सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। मूलतः मनुष्य का यही वास्तविक अमृत है, जो श्रेष्ठ सत्कर्मों, ज्ञान, भक्ति, साधना, जप, तप, यज्ञ, योग, प्राणायाम, सर्वोद्धार, शास्त्र अध्ययन आदि से हमें प्राप्त होता है। सधेय अमृत दीर्घजीवी 1000 लाख वर्ष आयु का मात्र, किंतु विधेय अमृत इस सृष्टि से आगे आने वाले प्रलयोपरांत सृष्टियों तक भी यथावत जो का तो ही बना रहता है। प्राणायाम अमृत प्राप्ति का एक श्रेष्ठ, सरल और सुगम साधन है। योगासन में स्थित ध्यान, समाधि, जप भी इसकी प्राप्ति के श्रेष्ठ साधन है। यज्ञ भी दीर्घ आयु, स्वास्थ्य, सुखमय जीवन का तथा अमृत का श्रेष्ठ माध्यम है। ध्यान भ्रू मध्य में नित्य पवित्र हो। ध्यान द्वारा मनेन्द्रियां एकाग्र कर हम शीघ्र ही अमृत प्राप्त कर सकते हैं। सावित्री विद्या भी, सावित्री जिसने कि अपने पति की अल्प आयु को दीर्घ आयु में परिवर्तित कर दिया था, ऐसी ही शास्त्रों में वर्णित सावित्री विद्या भी है, जिससे कि हम अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। श्रेष्ठ पवित्र शास्त्रीय यज्ञ, योग, दान, पुण्य, व्रत, सेवा, तीर्थ, जप, तप, भजन
गुरु माता पिता तीर्थ सेवन भगवत विग्रह पूजन सेवा पितर पूर्वज देव पूजा शास्त्र अध्ययन सर्व कल्याणकारी सत्य प्रिय वचनों कार्यों धर्म आश्रम पुरुषार्थों पूर्ण जीवन जीकर भी हम अपना सबका श्रेष्ठ उत्तम पावन निरोग आनंदमय दीर्घायु पूर्ण जीवन बना सकते हैं। पाप अधर्म अन्याय अशास्त्रीय नीच कर्म करने से हमारी आयु निरंतर कम होती है, हमारी सांसें कम होती हैं, तीव्र मात्रा में जोर जोर से ये चलने लगती हैं, हृदय तीव्रता से धड़कने लगता, हमारी मुख की आकृति दुष्ट आसुरी प्रवृत्ति की हो जाती है, जिससे कि हमारी आयु शीघ्र घटती है तथा हमारा शरीर रोग शोक को प्राप्त हो जाता है, शीघ्र जरावस्था को प्राप्त हो जाता है, हम शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अतः हमें पाप आतंकी अधर्मी कर्मों से सदा ही बचना चाहिए। सदाचार परोपकार अहिंसा सत्य शास्त्र धर्म तप त्याग सेवा यजन भजन पूजन तीर्थ सहायता क्षमा दया आदि से पूर्ण कार्य करने से हमारी सांसें लंबी धीरे धीरे तथा गहरी चलने से आयु बढ़ती है। नाभि पर्यंत श्वास लेने से कुंभक के निरंतर अभ्यास से हम दीर्घजीवी हो जाते हैं। श्वास नाभि तक जितनी स्वच्छ स्थान की गहरी शुद्ध होगी तथा अंदर जितनी अधिक देर तक कुंभक द्वारा रहेगी हमारी आयु तक उतनी ही अधिक होगी। अतः आयु बढ़ा सकते हैं तथा पाप कर्मों द्वारा घटा भी सकते हैं। हमारी आयु हमारी मुट्ठी में है। श्वास अंदर से बाहर निकालते समय एकदम सांस फूलने या कुंभक से दम निकलने की तरह ना करें तथा एक साथ धक्का या फुहार की तरह थोक में ही झटके से नासिका वायु को बाहर ना निकाले, अपितु शनै शनै सहज रूप में ही श्वासों को बाहर निकाले जो अधिक दूरी तक ना जाए। हाथ में रखी गई रुई हमारे श्वास से उड़ ना पाए। इस प्रकार इसके निरंतर अभ्यास से हम दीर्घजीवी हो सकते हैं। कुछ दिव्य औषधियों योगों के सेवन से मृत्युंजय मंत्र के जाप से भगवान अविनाशी सदाशिव के पूजन से यज्ञ से तथा योग से हम दीर्घायु को अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा अमृत का मूल स्रोत है। चंद्रमा से ही औषधीय अमृतमयी किरणें धरती पर आती हैं तथा औषधियों को अमृत वस्तु पदार्थों को पत्र पुष्पों को अमृत प्रदान कर उन्हें नवजीवन प्रदान करती हैं। जिजीविषा जीवन जीने की दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ निश्चय यह भी हमारे जीवन तत्व को हमारे अमृत को बढ़ाता है। निरंतर नेह गेह देह से रहित हो सतत समाधिस्थ होने से भी हमारी आयु बढ़ती है। जब तक हम समाधि में हैं तब तक हम काल से अतीत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध तब अविनाशी जो काल का भी काल है महाकाल परमपिता परमात्मा उससे जुड़ जाता है। प्राणों श्वासों के आवागमन से रहित जित श्वासी प्राणजयी अन्न जल भूख प्यास सुख दुख द्वंद्व आदि ईर्ष्या द्वेष आदि विकारों से रहित केवल अपनी आत्मा में ही स्थित जो भी व्यक्ति है जो ईश्वर की अनन्य शरण है, ईश्वर के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं बचता, केवल अपनी आत्मा में ही पूर्ण तृप्त है, संतुष्ट है, पूर्ण काम है, वह ऐसा ईश्वर की शरण परमपिता परमात्मा में ही निरंतर ले सदा ही अमृत को प्राप्त है। अविनाशी है, नित्य है, सत्य है, पूर्ण है, ब्रह्म है, यही परम सत्य है। ओम शांति शांति शांति।